आयुष्मान कार्ड से इलाज बंद हो गया है, होने वाला है, विरोध क्या हुआ है ये भी बताऊंगा और सरकार ने क्यों बोला है कि भुगतान होगा। भाई थोड़ा धैर्य रखिए, ये भी बताऊंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों पक्ष सुनाऊंगा। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने वालों को बड़ा झटका लग सकता है। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के इलाज पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आपकी स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ी बहुत जरूरी खबर सामने आई है, पूरी खबर देखें। छत्तीसगढ़ में कुल 2 करोड़ 10 लाख आयुष्मान कार्ड हैं, जिनसे सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाता है और बाद में शासन इलाज के पैसों का भुगतान अस्पतालों को करता है। लेकिन अस्पताल संचालकों का आरोप है कि जुलाई 2025 से लेकर अब तक आयुष्मान योजना के अंतर्गत किए गए इलाज का भुगतान नहीं किया गया है और बार बार शासन को बताने के बाद भी ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। ऐसे में लगातार भुगतान नहीं होने से अस्पतालों की आर्थिक स्थिति पर क्या हो रहा है, बुरा असर पड़ रहा है। इसी को लेकर AHPI की एक अहम बैठक की गई थी, जिसमें विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया। आज प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों में स्टाफ ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और आयुष्मान कार्ड से एक दिन के लिए इलाज बंद कर दिया, जिसकी वजह से इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर OPD और सामान्य सेवाएं प्रभावित हुई। क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के डॉक्टर, सुनिए। राजधानी रायपुर में निजी अस्पतालों में आज आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं हो रहा है। योजना के अंतर्गत उपचार करने में हम असमर्थ हैं। तो आयुष्मान मरीज का इलाज नहीं कर रहे हैं, सारे प्लान्ड ऑपरेशन हम लोगों ने टाल दी है। इसके अलावा जनवरी से मार्च 2025 का हमारा पेमेंट पूरे छत्तीसगढ़ का नहीं आया है और लगातार भुगतान में अवरोध की स्थिति है। शासन को ये मैसेज जाए, शासन को ये मैसेज जाए कि जो इतने समय से लंबित भुगतान है वो उसके बिना अस्पताल को चलाना कितना मुश्किल है, उन्हें ये समझना चाहिए। पिछले 1 साल से ऐसा हुआ है कि लास्ट 6 मंथ में भी हमने जब विरोध जताया था तब थोड़ा पेमेंट रिलीज़ हो गया, उसके बाद फिर पेमेंट आना बंद हो गया। आयुष्मान योजना में जो पैकेज रेट है वो 2018 का लागू है अभी तक, जबकि पिछले 7 सालों में महंगाई दर काफ़ी बढ़ चुकी है, बिजली बिल की दरें बढ़ चुकी हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है अस्पतालों की उनकी दरें बढ़ चुकी हैं। ये महीने से जुलाई 25 से रुपया अटका हुआ है और सरकार बोल रही है कि देते हैं पर अभी तक के कुछ भी पैसा मिला नहीं हम लोगों को। चेंजेस होते हैं स्टेट लेवल पे, उसके कारण थोड़ी दिक्कत हो रही है। वर्तमान में जो हमारे DHS और MD-NHM है वो इस बात का संज्ञान लेंगे और हो सकता है जल्द से जल्द पेमेंट हो। इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित आर्थिक रूप से कमजोर परिवार होंगे। आयुष्मान कार्ड की समस्या पर प्रदेश सरकार का कहना है कि आम लोगों को मिल रही मुफ्त इलाज की सुविधा प्रभावित ना हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और 1 सप्ताह के अंदर भुगतान कर दिया जाए। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, सुनिए। देखिए, लगातार जो भी बकाया पेमेंट है वो सब सरकार करते जा रही है और आयुष्मान कार्ड का भी भुगतान होगा। जब हम पिछले सरकार का 1400 करोड़ से ऊपर की राशि जो भुगतान पेंडिंग था उसको हमने एक पैसे का भुगतान उनका किया और पिछले मार्च के बाद जितने भी भुगतान हुए हैं उनका पेमेंट भी जारी है और 31 मार्च तक का पूरा भुगतान हमने उनको 0 किया। थोड़ा विलम्ब हुआ है परंतु प्रक्रियाओं में थोड़ा समय लगता है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी संचालकों को कहना चाहूँगा कि वो किसी प्रकार के आयुष्मान में इलाज को न रोकें। हम 1 सप्ताह के अंदर उनके भुगतान सुनिश्चित कर देंगे। स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों आश्वस्त कर रहे हैं और पैसा दे तो रहे हैं, लेट लतीफ़ी हो रही है ये मान भी रहे हैं। कुल मिलाकर बड़ा दिल दिखा रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब इलाज मत रोकिए, हम सब भुगतान कर देंगे। सरकार की भी सुनना चाहिए। आयुष्मान कार्ड से इलाज पर एक बड़ी आबादी निर्भर है। हालांकि डॉक्टरों की भी चिंता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आप खबर देखेंगे कहेंगे सरकार का पक्ष ले रहे हो। डॉक्टरों की अलग चिंता है, इतना बड़ा अस्पताल चलाना और आयुष्मान कार्ड से इलाज करना, फिर उनको समय से भुगतान नहीं मिलना, उनकी दिक्कत है। अस्पताल चलाने में बहुत सारे खर्चे होते हैं। लेकिन सरकार के 2 लोग अगर मुखिया और स्वास्थ्य मंत्री आश्वस्त कर रहे हैं और पैसा दिया भी है, मतलब क्रेडिट सही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बड़ी आबादी निर्भर भी है और इसकी वजह से इलाज के लिए पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती। इसलिए इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए।